चीज़ों का कन्वर्जन वेस्ट में हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ध्यान रखिए, जो भी ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और उसका जब यूज़ ख़त्म हो जाता है या फिर उसका जब लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। अब ये ई वेस्ट प्रोड्यूस होने के पीछे की रीजंस क्या है। अब ये हम कॉजेज़ के साथ साथ उसके चैलेंजेस भी देखेंगे कि ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको टैकल करने के लिए चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो हमें टैकल करने हैं, उनको उन पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, पहले तो है लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। अब ऐसा है कि मतलब सेल फोन, लैपटॉप, हम ह्यूमन बीइंग उसे यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी किसी हाथी के हाथ में सेल फोन देखा है, फ़ोन यूज़ करते देखा है? नहीं देखा, राइट। फिर अगर हम ह्यूमन बीइंग उसे यूज़ कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका अच्छे से मैनेजमेंट करें और उसे अच्छे से डिस्पोज करें, राइट। तो यहाँ पे हम फेल दिखाई देते हैं, हम ठीक से उसका डिस्पोजल नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करते। सेल फोन तो यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बट उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं करते। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है जो हमें क्या करना है, टैकल करना है। नेक्स्ट जो हम बोल सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। अब होता क्या है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि आज के बच्चे कल के देश का फ्यूचर है, बट अगर यही फ्यूचर, यही बच्चे अगर ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे जहाँ पे वो खुद के एजुकेशन पे फोकस नहीं कर सकते, खुद का फ्यूचर बनाने पे फोकस नहीं कर सकते, फिर क्या काम का, राइट। एक फैक्ट के अनुसार ऐसे कहा गया है कि 4.5 लाख से भी ज़्यादा चाइल्ड जो है जिनका एज 10 टू 14 तक है, वो चाइल्ड लेबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फिर मुझे बताइए कि वो कब पढ़ाई करेंगे और कब खुद के लिए एक इनकम सोर्स बनाएंगे, नहीं होगा, राइट। तो ये भी एक चैलेंज है जो क्या करना है, हमें टैकल करना है। नेक्स्ट जो है लैक ऑफ इंसेंटिव स्कीम। अब हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से बजट आता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग से बजट आता है, राइट। बट बहुत बार ऐसे होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो अलग अलग होते हैं, मतलब कि बहुत बार ऐसे होता है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कीम या फिर जो सर्विस रिलेटेड हो या फिर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो उनको प्रायोरिटी देता दिखाई देता है। बट एनवायरनमेंट रिलेटेड स्कीम हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी लॉ हो, तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर दिखाई देता है कि हम निगलेक्ट करते हैं ये पार्ट। तो मुझे बताइए, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे हम कुछ सांस लेते हैं, अगर वही एयर शुद्ध ना हो, जो हम पानी पीते हैं वही वाटर क्लीन ना हो, जहाँ पे हम रहते हैं वही जगह अगर क्लीन ना हो, स्वच्छ ना हो, फिर वो किस कदर हम फिर एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, नहीं होगा, राइट। तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो एक ऐसी स्कीम बनाए जहाँ पे वो इंसेंटिव्स दे और उस वजह से क्या हो सके कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े। जो प्राइवेट स्टेक होल्डर है, प्राइवेट प्लेयर है, वो भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे। गवर्नमेंट को उसे फंडिंग करना चाहिए, ठीक है। अगर फंडिंग करते हैं तभी हम रिसोर्सेज को मतलब यूज़ कर सकेंगे उसके लिए, मतलब यानी कि मतलब देखो, बहुत बार हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ फाइनेंस होता है, फंडिंग होता है। अगर वही नहीं हो फिर आगे की सारी चीज़ें ऐसे ही रुक जाती है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि जैसे हम बजट में अदर चीज़ों को भी प्रायोरिटी देते हैं, वैसे ही इन्वायरमेंट को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ई वेस्ट इम्पोर्ट, बहुत बार ऐसे होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे कि मानो यूएसए है, जापान है, तो ये कंट्रीज़ क्या करते हैं, उनके यहाँ जो ई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो उसे रिसाइकल करने के लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के यहाँ उसे मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करते हैं, उसे इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज भी है, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, हम जो सेल फोन यूज़ करते हैं,
तो उसमें बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी प्राइवेट पिक्चर्स होती है, प्राइवेट फ़ोटोज़ होते हैं, बैंक अकाउंट लिंक होते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि आपके आधार से लेके पैन कार्ड सब चीज़ों को क्या होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। अगर फ़ोन नंबर लिंक है फिर सेल फ़ोन तो आ ही गया मतलब, ठीक है। और आजकल हर एक के पास सेल फ़ोन है। जैसे हम गाड़ी का नया मॉडल आए फिर हमारी वो क्रेविंग्स रहते हैं ना कि नहीं मुझे ये गाड़ी खरीदना है। वैसे ही फ़ोन की तरफ है हमारा एटीट्यूड। नया फ़ोन आया फिर ठीक है चलो मुझे वही लेना है, आईफ़ोन खरीदना है, राइट। बट मुझे लगता है कि इस वजह से क्या हो सकता है कि जो मानो कि पुराना फ़ोन है या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें जो हमारा प्राइवेट डेटा है, जो बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आप उसे ऐसे ही फेंक दो विदाउट डिलीट किए या फिर उसे विदाउट अच्छे से मतलब डिस्पोज किए, तो क्या हो सकता है कि सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। आपका डेटा चोरी हो सकता है, उसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है, राइट। इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे क्या है कि जो एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। बट बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो बोर्ड है या फिर ये जो कमीशन है, इनके द्वारा जो एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज क्रिएट किए गए हैं या फिर जो पॉलिसीज क्रिएट की गई है उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, राइट। या फिर जो अथॉरिटीज़ है, सिविल सर्वेंट है, इनके द्वारा भी वो एक विलिंगनेस नहीं दिखाई नहीं देता कि ठीक है अब ये इस एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसी है तो उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, ये भी दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास मैन पावर कम पड़ जाती है, फंडिंग की कमी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि टेक्निकल अवेयरनेस भी नहीं होता या फिर टेक्निकल स्किल्स भी नहीं होती, या फिर हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी कई बार हमारे पास नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो ई वेस्ट पोल्यूशन रिलेटेड जो भी एक प्रॉब्लम्स है उसे हम क्या कर सकते हैं, आगे जाके इजीली टैकल कर सकेंगे। अब ये जो ई वेस्ट है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मतलब पोल्यूशन तो हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही, राइट। तो पहले हम बोल सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डायरेक्टली कहाँ हो सकता है, हमारी हेल्थ पे हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे। वो कैसे, जो ई वेस्ट है उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, लीड है। तो जैसे कि लीड, तो वो क्या कर सकता है, हमारी किडनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है, किडनी फेल हो सकती है, या फिर बहुत सारे हमें रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती हैं। जैसे कि मीना माता का एग्जाम्पल हमें पता है, राइट, जापान से आया वो कैसे, मर्क्यूरी वाटर में फैलने की वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो फिश है उन्होंने उनके अंदर उसने एंटर किया मर्क्यूरी ने, राइट। और वही फिश अगर हम खाते हैं तो हमारी फूड चेन में वो क्या करेगा, एंटर करेगा, राइट। तो इस कदर जो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बोल सकते हैं एयर क्वालिटी पे असर करेगा, वो कैसे, अब अगर आप ई वेस्ट को ऐसे ही ओपन एयर में जला दो तो क्या हो जाएगा, जो टॉक्सिक गैसेस है वो क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में ऐसे ही फैल जाएंगे। और जिस एयर से हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन पे असर करेगा। एसिड रेन जैसी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस कदर वो क्या कर सकता है, एयर क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। ग्राउंड वाटर, अब हमें पता है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, मतलब आज भी बहुत ज़्यादा जो वाटर है हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं उसे फ़िल्टर करके। बट बहुत सारे ऐसे एरिया है जैसे कि रूरल एरियाज़, वहाँ पे क्या होता है कि लोग आज भी जो एक्वीफर है उसका पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर बहुत बार ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, जो वेस्ट है यानी कि ई वेस्ट है उसे हम क्या करते हैं, लैंड फिल करते हैं। लैंड फिल करते हैं मतलब क्या करते हैं, उसे हम ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। अगर हम उसे ज़मीन के अंदर दफन करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो उसका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेमिनेट हो जाएगा।
और वही पानी अगर हम पीने के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, जो हेवी मेटल्स है वो क्या करेंगे, हमारी हेल्थ में यानी कि हमारे फूड चेन में वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है। सॉइल क्वालिटी। अब फिर से हम बोल सकते हैं कि अगेन अगर आप ई वेस्ट को ऐसे ही फेंक देते हो तो क्या हो जाएगा, जो सॉइल है, सॉइल में जो हेवी मेटल्स है वो मिक्स हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उस पर असर करेगा। अगर सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है तो क्या हो जाएगा, जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है उन पे भी असर करेगा, राइट। अगर क्रॉप्स प्रोडक्शन पे अगर नेगेटिव असर करेगा तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो एक चेन बन जाती है, मतलब एक चीज़ खराब हो तो उसका असर नेक्स्ट चीज़ पे हो सकता है। आपने असुर 2 सीजन देखा होगा, तो उसमें उन्होंने कहा है डोमिनो इफेक्ट के बारे में बोला है। डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है कि आप जो एक चीज़ करते हो उसके इम्पैक्ट कुछ ना कुछ होंगे, ज़रूर होंगे, अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे। तो एक चीज़ होने की वजह से दूसरी चीज़ होती है, दूसरी चीज़ से रिलेटेड आप कुछ एक्शन लेते हो, इसलिए तीसरी चीज़ होती है। ठीक है। मतलब एक एक्शन की वजह से दूसरी एक्शन होती है, दूसरी की वजह से तीसरी होती है, इस तरह आप बोल सकते हो। ठीक है। दूसरे हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल एनिमल एंड इकोसिस्टम पे भी क्या करेगा, वो नेगेटिव अफेक्ट करेगा और एनिमल्स पे अफेक्ट करेगा। एनिमल्स की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, एनिमल को अगर डिसीज़ हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली ह्यूमन पे भी क्या करेगा, वो फिर इनडायरेक्टली असर करेगा। अब इस पे हम सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर वे फॉरवर्ड क्या निकाल सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ई वेस्ट को हम टैकल कर सकते हैं। पहले तो है बेसल कन्वेंशन। इंटरनेशनली देखा जाए तो 1989 को हमने पहली बार बेसल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। ये बेसल कन्वेंशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप क्या करो, जो हजार्डस वेस्ट है इसकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को क्या करो, प्रिवेंट करो। तो इसमें पहले ई वेस्ट को ऐड नहीं किया गया था, तो उन्होंने 2006 में नैरोबी मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या किया, ई वेस्ट को उसमें ऐड किया। ठीक है। हम भी इसका पार्ट है इस कन्वेंशन का। नेक्स्ट जो है UNFCCC, ये क्या है, यूएन का क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है, इसका मेन मोटिव यही होता है कि क्लाइमेट चेंज को क्या करो, टैकल करो। ठीक है। तो इसका एक ग्रीन इनिशिएटिव नाम का प्रोग्राम है। इसमें ये क्या करते हैं कि जो वेस्ट स्पीकर है उनको क्या करते हैं, ई वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, ई वेस्ट से हम कैसे हेवी मेटल्स निकाल करके उसको डिस्पोज कर सकते हैं, इस पे वो क्या करता है, उन्हें ट्रेन करता है। नेक्स्ट जो है डर्बन डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन क्या बोलता है कि जो कंट्रीज है, जो स्टेट है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके जो एग्जिस्टिंग लॉज है, जो पॉलिसीज है, उन्हें क्या करना है, उन्हें रिव्यू करना चाहिए। तो ठीक है, तो इसके बारे में वो बोलते हैं। नेक्स्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो क्या करने थे हमें, 2015 तक हमें पूरे करने थे। उसके बाद क्या आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो क्या करने हैं, हमें 2030 तक पूरे करने हैं। तो इनमें जैसे अदर गोल है, जैसे कि हंगर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, हमें टारगेट पूरे करने हैं, वैसे उन्होंने एनवायरनमेंट को भी प्रायोरिटी दिया है। जहाँ पे SDG 3.9 क्या बोलता है कि केमिकल, एयर, वाटर या फिर सॉइल पोल्यूशन की वजह से अगर डेथ होती है तो वो नंबर ऑफ डेथ हमें क्या करना है, कम करना है। SDG 8.3 क्या बोलता है, इट प्रमोट्स अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज। SDG 8.8 क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो वर्कर्स है, ओवरऑल वर्कर जो है उनके लिए हमें सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। SDG 11.6 क्या बोलता है, इट रिड्यूस अ पर कैपिटा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन सिटीज। ठीक है। SDG 12.5 बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए या फिर रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है। तो इस कदर जो इंटरनेशनली जो सॉल्यूशन है हम क्या कर सकते हैं, उसे
फाइंड आउट करके उस पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे हम ई वेस्ट को टैकल कर सकते हैं? जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थी, उससे बाद में हमने क्या किया, अमेंड करके उसको ऐड किया। ठीक है, एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उनके रिकमेंडेशन से उसे ऐड किया गया। ठीक है, तो वो आर्टिकल 51A में उसे इंसर्ट किया हुआ है। तो उसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड एक प्रोविज़न है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि हम सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करें। एक जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट लॉ। तो ई वेस्ट रिलेटेड पहला लॉ जो है 2011 में लाया गया था इंडिया में। उसके बाद हमने 2016 में लाया, और 2016 का जो लॉ था उसमें हमने 2018 में अमेंडमेंट किए। ठीक है, तो 2016 का ई वेस्ट रिलेटेड लॉ क्या बोलता है, तो उसमें उन्होंने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड किया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करेंगे, ई वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप क्या करो, ई वेस्ट को कलेक्ट करो और उसे क्या करो, अच्छे से डिस्पोज करो। उसके बाद उन्होंने डिपॉजिट रिफंड स्कीम को भी ऐड किया है। अब ये डिपॉजिट रिफंड स्कीम क्या है? मान लो कि आप किसी शॉप में सेल फोन खरीदने गए हो, तो वो शॉप वाला क्या करेगा, उस सेल फोन के जितने चार्जेस है उसके साथ साथ वो क्या करेगा, एडिशनल चार्जेस भी आपसे लेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है, अब आप सेल फोन तो खरीद लिया, उसको यूज़ भी किया, फिर आप क्या करेंगे, 2-4 साल बाद उसका जब यूज़ ख़त्म होता है तब आप क्या करेंगे, उसी शॉप वाले के पास वापस जाएंगे और उसे कहेंगे कि आप ये सेल फ़ोन वापस ले लो। और वो शॉप वाला क्या करेगा, आपको जो आपसे उसने एडिशनल अमाउंट लिया था डिपॉजिट के तौर पर, वो एडिशनल अमाउंट आपको वो क्या करेगा, इंटरेस्ट के साथ वापस देगा। आपको फ़ायदा भी होगा, राइट, मतलब इंटरेस्ट के साथ अगर आपको अमाउंट मिलता है तो फ़ायदा भी होगा, और जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा था वो भी अच्छे से मतलब उसका डिस्पोजल हो जाएगा, उसको मतलब उसको रिपेयर किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा, राइट। तो ये स्कीम जो है उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस किया है। और इसके अलावा उन्होंने अदर 21 ई वेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उनको भी ऐड किया है, जैसे कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, तो ये इस लॉ का एक लूप होल ये है, एक कमी ये है कि उन्होंने पूरे मतलब जितने सारे ई वेस्ट है उनको ऐड नहीं किया है, सिर्फ 21 ही प्रोडक्ट है। तो ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उनको उसमें ऐड करे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, क्रिएट अवेयरनेस इन पीपल। ठीक है, तो लोगों में ई वेस्ट रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि अगर ई वेस्ट जो आप ऐसे फेंक रहे हो उसे क्या करना चाहिए, हमें रीयूज करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, लुक फॉर एन एनवायरमेंट फ्रेंडली लेबल। ठीक है, जैसे आप मार्केट में आजकल ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम मूव हो रहे, राइट। हम ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि हेल्दी फूड का है, केमिकल उसमें कम हो, केमिकल का यूज़ उसमें कम हो, राइट, यानी कि ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम जा रहे। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो क्या होने चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। 3R, रिसाइकल, रिसाइकल एंड रिसाइकल। इस पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करना चाहिए। और एक फैक्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यूएस एंड चाइना के बाद हाईएस्ट ई वेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो इंडिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ई वेस्ट क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकल करना चाहिए। और जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हमने एलपीजी का स्वीकार किया है और तब से हमें दिखाई देता है कि टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों के पास पैसे आ रहे, इनकम सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है और हर एक के पास आपको सेल फोन दिखेगा।
ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अच्छी बात है, बट अगर उसको जिसे हम यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम उसके डिस्पोजल के बारे में नहीं सोचते तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए, राइट। अंडरस्टैंड सिक्योरिटी इश्यूज, जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो हम सेल फोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा बहुत सारा प्राइवेट डेटा होता है। अगर हम अच्छे उसे ठीक से डिलीट नहीं करते तो उसका क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। मेंटेन व्हाट यू हैव, अगर आपके पास सेल फोन है, एक ही है, एक ही यूज़ करो, ठीक से यूज़ करो जब तक वो ख़राब नहीं होता, वरना अगर नया मॉडल आया है तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, वैसे क्रेविंग्स या फिर वैसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए हमें, राइट। टीच योर चिल्ड्रन अबाउट वेस्ट, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम आज की जो आने वाली जनरेशन है उसे हम अगर अच्छे से ट्रेन करते हैं, जो पोल्यूशन रिलेटेड जो हमारे बिहेवियर है उसे अगर हम अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आगे जाके उनमें एक सेल्फ डिसिप्लिन आएगा कि ठीक है, कचरा है तो मुझे कचरे के डिब्बे में ही डालना है। ये अगर हम खुद हमारे बच्चों को ट्रेन करें तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्कूल कॉलेजेस से लेके अगर पेरेंट्स भी बच्चों को ये डिसिप्लिन सिखाते हैं ये चीज़ें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। और हमारा जो एटीट्यूड चीज़ों के साथ होता है कि चलो यूज़ हुआ, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं तो फेंक दो, यही एटीट्यूड हमारा बहुत बार लोगों के साथ भी होता है। मतलब बहुत बार तो हम किसी से कुछ फ़ायदा हो रहा है सभी लोगों के साथ रिश्ते रखते हैं, अगर कोई विदाउट एक्सपेक्टेशन, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना कोई चीज़ किसी के लिए कर भी रहा हो तो उसमें भी हमें डाउट होता है कि क्यों कर रहा है, राइट। तो इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए, अगर इंटेंशंस अच्छे हो तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हमारा वस्तुओं के साथ बिहेवियर है कि यूज़ करो और फेंक दो, वही एटीट्यूड लोगों के साथ लागू करते हैं हम, तो बहुत बुरा एटीट्यूड है मैं कहूँगी।